नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में आपके पास हूँ जिसके बारे में हर जगह बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। थोड़ा सा ट्रेजिक टॉपिक है, बट इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जो फिल्म जगत का एक चमकता सितारा सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी अनटाइमली डेथ हुई, सुसाइड किया जिसने, वो ऐसा क्यों किया उसने, आखिरकार ऐसे क्या रीज़न्स थे। कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि ऐसे क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से कोई इंसान सामने से तो दिखता है कि बहुत सब कुछ उसके पास है, इतना स्मार्ट, ब्रिलियंट, इतना खुश दिखने वाला, हर समय खुश दिखने वाला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ क्या चल रहा था ऐसा कि, और फिर उसने इतनी कम एज में इतना सब कुछ हासिल कर लिया था। और उसकी देखने में ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, यंग है, स्मार्ट है, जिसको सब कुछ चाहते थे। फिर ऐसी क्या अंदर से मन में उसकी स्थिति थी, मनोस्थिति ऐसी क्यों बनी कि उसको ये इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। आइए जानते हैं। ये इसका लग्न चार्ट है और ये गोचर है। गोचर जैसा आप लोग जानते हैं कि ये जो वर्तमान स्थिति थी, जो प्रेजेंट पोजीशंस थी प्लैनेट्स की, उसको हम कहते हैं गोचर। और ये जन्म के समय जो स्थितियां बनती हैं ग्रहों की, वो होता है हमारा लग्न चार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि वो दो रीज़न को ढूंढेंगे, मेन रीज़न्स को ढूंढेंगे जिसकी वजह से ये इंसिडेंस हुआ, और क्यों सुशांत सिंह राजपूत सब कुछ होते हुए भी अंदर से अकेले थे, टूटे हुए थे। लेकिन ऐसे देखने से लगता था कि बहुत ही खुश हैं, बट जैसा कि लोग आप जानते हैं कि कुंडली किसी के जीवन की एक आईना होता है, उससे कुछ छुप नहीं सकता। उनके अंदर क्या चल रहा था, क्या वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा, और वो क्यों इतने ज़्यादा अंदर से परेशान थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लग्न चार्ट। लग्न चार्ट का मतलब कि उनके जन्म के समय की जो स्थिति थी ग्रहों की, वो लग्न चार्ट से हमें मालूम पड़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि लग्न का नक्षत्र भरणी है। दोस्तों, लग्न नक्षत्र भरणी है, चंद्र नक्षत्र रोहिणी है। भरणी का स्वामी शुक्र होता है और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है। जब भरणी नक्षत्र का स्वामी, देखिए आप, शुक्र कहाँ पर है, 10वें स्थान पे है, करियर के प्लेस पर है, और चंद्र नक्षत्र स्वामी रोहिणी, जो कि जिसका स्वामी चंद्र है, वो दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले समझते हैं कि भरणी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है, वो सूर्य के साथ में पूर्णतः अस्त है। पूर्णतः अस्त है मतलब देखिए डिग्री वाइज सूर्य कितना है, 7 डिग्री 35 मिनट्स। शुक्र की डिग्री कितनी है, 7 डिग्री 30 मिनट्स। मीन्स दे आर वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ डिग्री वाइज। तो अभी आप देखेंगे कि कितने क्लोज हैं। दैट मीन्स शुक्र पूर्णतः अस्त हो गया है, मतलब इसकी चमक चली गई है। शुक्र के तेज से, शुक्र की चमक को जाने को बोलते हैं, शुक्र अस्त हो चुका है और ये पूर्णतः अस्त है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब लग्न का नक्षत्र पूर्णतः अस्त हो जाता है तो बहुत ही अशुभ हो जाता है। वो बहुत ही अशुभ हो जाता है, जिसके वजह से जीवन पे कई बार ऐसे संकट आते हैं। एक तो ये रीज़न होता है। इसके लिए उनकी आयु अगर देखा जाए तो ये समझ में आती है कि उनकी आयु अल्प ही थी, कम थी आयु उसकी। दूसरा, चंद्र नक्षत्र रोहिणी है, जिसका स्वामी चंद्र है। चंद्र अगर पीड़ित होगा, जब चंद्र की स्थिति ऐसी बनेगी ग्रहों की, जब वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा दोस्तों, तो तब भी ये स्थिति बनने लगेगी कि उसके जीवन पे कोई ना कोई संकट आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए वो रीज़न क्या थे। वो दो रीज़न मेरे को जो दिखते हैं, दो रीज़न मेन रीज़न थे। वो पहला रीज़न जिसमें से था
एक तो उनकी मन की स्थिति काफ़ी समय से अच्छी नहीं थी। दूसरा, उनका जो करियर था उसमें कहीं ना कहीं सडनली सेटबैक आना शुरू हो गया था। अब वो कैसे हुआ, देखिए 3/7/2000 से 3/7/2018 के बीच में, मतलब जुलाई 2000 से जुलाई 2018 में दशा चल रही थी। महादशा किसकी थी? राहु की थी। राहु की महादशा। राहु कहाँ पे बैठा है? फर्स्ट स्थान पे बैठा है, फर्स्ट प्लेस पे बैठा हुआ है। देखिए ये किसका कारक होता है? फर्स्ट प्लेस पूरे बॉडी को, पूरे पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों राहु का ये नेचर होता है कि जिस राशि में वो अकेला बैठेगा उसके स्वरूप को ले लेगा। तो यहाँ पे वो मंगल की राशि पे बैठा हुआ है और उसके स्वरूप को ले लिया, मतलब मंगल मतलब एनर्जेटिक हो गया, उसके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। इस तरह से होते हैं, लेकिन वो इस तरह से बहुत ही बली हो रहा है। यहाँ पे बली होने से क्या हुआ कि उनका ये जो पीरियड था 2000 से 2018, और राहु जब लग्न में होता है तो दोस्तों इतना बली हो जब राहु हो जाता है कि उसके सामने कोई विरोधी जल्दी टिक नहीं पाता है। तो इस ड्यूरेशन में उनके सामने कोई भी, वो लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे थे, उनके सामने लोग टिक नहीं पा रहे थे। इस राहु, जब ये राहु की दशा चल रही थी, लेकिन उसमें जो रीजंस दिखते हैं वो पहले तो ये होता है कि देखिए पंचम भाव जो था, जो कि प्रोफेशनल स्टडीज़ का होता है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा था। मतलब कि 1 2 3 4 5 देखिए 5वां भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही थी और शनि की दशम दृष्टि भी इस पे पड़ रही है। तो राहु और शनि की जब दृष्टि इस पे पड़ रही है तो प्रोफेशनल स्टडी में ब्रेक आया। मतलब वो 3rd ईयर के बाद में उन्होंने स्टडीज़ को उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। ये सब राहु की दशा में हुआ है। और राहु क्या करता है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है इंसान को, स्थान परिवर्तन करता है। आदमी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कहीं भी जा सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। और राहु जब दोस्तों बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो इतना कुछ दे जाता है कि लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही राहु जब पीड़ित होगा तो इतना बुरा करेगा कि उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो राहु का नेचर थोड़ा सा अलग होता है बाकी ग्रहों से। तो इसकी प्रेडिक्शन इस तरह से। और दूसरा देखिए अभी आप, तो राहु की दशा के समय उनके सामने कोई भी उनका प्रतिद्वंदी जल्दी टिक नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु की दशा शुरू हुई 2018 जुलाई के बाद से, आप यकीन मानिए ये उनके मन में अंतर्द्वंद होना शुरू हो गया होगा। वो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के परेशान होने शुरू हो गए होंगे। तभी से उनके करियर में कहीं ना कहीं सेटबैक आने शुरू हो गए होंगे और उस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि राहु उनका प्रबल था। राहु मंगल की राशि में है, राहु बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना रहा था। उनको कोई भी विरोध जल्दी अच्छा नहीं लगता होगा दोस्तों। तो उनके जब ये सेटबैक्स आने शुरू हुए होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति मन की अफेक्ट हो रही थी, पहली बात। दूसरा, चंद्र देखिए आप, चंद्र की कहाँ पे? मारक स्थान। देखिए ये दोनों मारक स्थान होते हैं। दोनों का स्वामी, ये वृष लग्न है और ये तुला लग्न है। दोनों का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? वो भी इस 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो शुक्र यहाँ पे प्रबल मारक है। मेष कुंडली में शुक्र प्रबल मारक होता है और मारक वो बैठा हुआ है करियर के प्लेस पे बैठा हुआ है। तो अब देखिए पहली बात, जब गुरु की दशा स्टार्ट हुई, गुरु किस नक्षत्र में है? गुरु मंगल के नक्षत्र में है। गुरु जब मंगल के नक्षत्र में है तो पहली बात तो गुरु करियर के प्लेस पे है, तो सबसे पहले शनि भी इफ़ेक्ट हो रहा है। गुरु के साथ में जो जो ग्रह हैं वो भी गुरु को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, करियर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य है, शुक्र है, बुध है। तो सूर्य शुक्र बुध जब इस राशि को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और शनि खुद देखिए अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव बहुत अनिष्टकारी घर होता है। तो पहली बात तो इस करियर का जो लॉर्ड है शनि, वो अष्टम में चला गया। अच्छा, दूसरा ये प्रॉफिट का भी को भी रिप्रेजेंट करता है शनि, इसका भी स्वामी होता है लाभ भाव का। तो लाभ और करियर दोनों इफ़ेक्ट होने शुरू हो रहे हैं। कहाँ? क्योंकि शनि कहाँ जा रहा है? अष्टम भाव में जा रहा है, कि बहुत ही बुरे घर में जा रहा है। अब यहाँ शनि की देखिए दृष्टि पड़ रही है
चंद्र पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है। और ये समझने वाली बात है कि ये दृष्टि जो है वो बहुत ही बोलना चाहिए एक्यूरेट दृष्टि है। जैसे कि क्योंकि इसका डिग्री कितना है 13 डिग्री 27 मिनट, चंद्र का कितना डिग्री है 13 डिग्री 23 मिनट्स, कितना क्लोज है। मतलब ये इसको कहते हैं आप कुंडली में बोलते हैं कि ये प्रॉपर जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट दृष्टि पड़ रही है। मतलब शनि पूर्णतः इसको अफेक्ट कर रहा है चंद्र को। मन, ये मन का कारक है दोस्तों, मन का कारक चंद्र है और वो इफेक्ट हो रहा है शनि से। वो भी शनि कहाँ पे, अष्टम स्थान पे है। तो ये अष्टम भाव का शनि चंद्र को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए दूसरा क्या है कि गुरु का जो डिग्री है वो 29 डिग्री है। तो ये इवन प्लेस पे बैठा है, इसके लिए 29 डिग्री का मतलब हो गया ये बाल्यावस्था में है, मतलब ये वीक हो गया अभी। तो गुरु क्या हो गया, ये दशा जो थी वो बहुत वीक थी, दशा हो गई हमारी वीक। अब जिस समय उनकी मृत्यु हुई है उस समय देखिए आप कि गुरु की महादशा थी, गुरु की अंतरदशा थी, प्रत्यंतर दशा राहु था, सूक्ष्म दशा शनि थी और प्राण दशा राहु था। मतलब कि सारा खेल जो था वो गुरु गुरु राहु शनि और राहु मतलब इनके अंडर में ही हो रहा था। कैसे हो रहा था देखिए, ये 10th हाउस कहीं इफेक्ट हो रहा है, मतलब करियर से कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन आना शुरू हो गया था। ये दोस्तों का भाव होता है, दोस्तों से भी उनको कोई हेल्प ज़्यादा नहीं मिल रही है, उसको लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये है शत्रु का भाव, गुप्त शत्रु, किसी छुपी हुई बीमारी। तो ये देखिए आप, ये जब गुरु शत्रु जो हैं वो छुपे हुए शत्रु हैं, जो सामने से तो दिख रहे हैं दोस्त हैं लेकिन अंदर से शत्रु होंगे, वो इनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करें। क्योंकि देखिए बुध जो है यहाँ से वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है गुरु के साथ में 10th हाउस में, और उसकी खुद की डिग्री देखिए कितनी है, सिर्फ 0 डिग्री, मतलब मृत अवस्था में हो। तो बुध यहाँ पे देखिए कितना वीक हो गया है। तो मतलब क्या है कि वो अपने दोस्तों, अपने शत्रुओं से अपने आप को फाइट नहीं कर पा रहा है। वही इंसान जो राहु की दशा में उसके आगे कोई टिक नहीं पा रहा था, अब क्या हो रहा है कि गुरु की दशा में जब ये चीज़ें, ये सारे ग्रह इस पर हावी हो रहे हैं, देखिए जब ये सारे ग्रह हावी हो रहे हैं और बुध भी बहुत वीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि उनकी बुद्धि भी उस समय काम नहीं कर रही है। बुध किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी बुद्धि को। सूर्य भी देखिए आत्मा का कारक है, आपकी आत्मा भी कहीं ना कहीं पीड़ित होती है। जब आप ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं तो आपकी आत्मा भी कहीं ना कहीं पीड़ित होती है। तो अब देखिए सूर्य जो है वो वैसे भी मारक ग्रह के साथ में इसका प्रबल शत्रु है, तो यहाँ ये इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारे अगेंस्ट में जा रहे हैं इसके गुरु के, गुरु ग्रह के तीनों ग्रह अगेंस्ट में जा रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं गोचर। गोचर मतलब प्रेजेंट पोजीशन कैसी थी कि चंद्र जो था उससे 12वें भाव में मंगल जा रहा था, मतलब चंद्र से 12वें भाव में मंगल अनिष्टकारी है। गुरु शनि दोनों वर्किंग प्लेस पे, देखिए प्रोफेशनल करियर के लिए दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं इस समय, दोनों ही वक्री हैं, प्रेजेंटली वक्री हैं, और शुक्र भी वक्री है। तो देखिए गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है, शुक्र भी वक्री है, इनका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, देखिए इनके करियर पे आ रहा है। तो एक रीज़न तो ये था कि ये करियर में बुरी तरह से कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये इनको एक ऐसा लग रहा था कि एक इनसिक्योरिटी सी आनी शुरू हो गई थी जब से गुरु की दशा थी, गुरु की दशा, और जब गुरु की और राहु जब प्रत्यंतर दशा में आना शुरू हुआ, तो राहु जो भी कैसा है देखिए, गोचर में राहु सूर्य के पास है, सूर्य जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है राहु के, राहु और सूर्य दोनों पीड़ित हो रहे हैं, तो यहाँ से भी इसका इफेक्ट हो रहा है। दूसरा क्या है कि देखिए दोस्तों कि क्योंकि गुरु जो है, गुरु मंगल के, उसका नक्षत्र जो है, गुरु किसके नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल देखिए यहाँ पे है। मंगल के साथ में दूसरा उनको जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं उनको एक जीवन साथी के लिए भी एक बहुत बड़ा द्वंद्व कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का देखिए मंगल, पहली बात तो ये मांगलिक है, दूसरा केतु साथ में आ गया है। दोस्तों केतु जब मंगल के साथ में है तो अंगारक योग बना रहा है, और ये इसको कहते हैं डबल
मंगल, डबल मंगल है, डबल मंगल हो रहा है। मंगल में एक मार्कत्व आ गया है। केतु कैसा है, केतु और मंगल जब मिल करके किसी भी स्थान को देखते हैं, किसी भी ग्रह घर को देखते हैं, तो वहाँ पे वो उसको चोट पहुँचाते हैं। दोस्तों शरीर को चोट पहुँचा रहे हैं, मतलब गुरु के नक्षत्र मंगल, मंगल के साथ में केतु, दोनों मिलकर के एक सप्तम दृष्टि देखिए मंगल की यहाँ पे पड़ रही है और अष्टम दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है। तो दोनों मारक दृष्टियाँ शरीर पे भी पड़ रही हैं और उसके मन पे भी पड़ रही हैं। तो इस तरह से शरीर भी अफेक्ट हो रहा है, मन भी इफेक्ट हो रहा है। क्यों? ये सब काम कब हो रहा है? जब गुरु की दशा चल रही थी। ये काम राहु की दशा में नहीं हो रहा था। तो जैसे ही गुरु की दशा देखिए 2018 के एंड, मतलब 2019 से उनको धीरे स्लोली ये प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई होंगी, जो स्लोली बढ़ने लगी जैसे जैसे गोचर में परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ी, उनकी मानसिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगी। सेकेंडली तो कहीं ना कहीं वो जीवन साथी को लेकर के भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में कोई द्वंद्व चल रहा होगा जिससे वो बहुत थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे होंगे। और ऐसा केतु जो होता है 7th हाउस में शादी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वो ब्रेकअप तो करता ही करता है, साथ में काफ़ी इंसान को वो इस तरह का बनाता है दोस्तों कि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, तो जातक को उस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही लालसा होती है। मतलब वो कभी भी उससे सेटिस्फाइड नहीं दिखेगा। मतलब उसके पास चाहे सब कुछ होगा फिर भी उसको लगेगा कि मेरे पास ये चीज़ की कमी हो रही है, मुझे और अच्छा चाहिए। मतलब कहते हैं ना, जैसे कि कोई इंसान सब कुछ मिलने के बावजूद भी कहते हैं ना रो रहा है, तो हमेशा रोता ही रहता है, तो वो स्थिति बनाता है केतु। तो केतु कहीं ना कहीं उसको ऐसी स्थिति में ला रहा था कि उसको कोई भी जीवन साथी के लिए जब सिलेक्शन करना होता होगा तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती होंगी स्लोली, और वो इन चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। तीसरी चीज़ जो दिख रही है इसमें दोस्तों वो है चंद्र का पीड़ित होना। चंद्र का पीड़ित होने का मतलब है दो तरह से पीड़ित हो रहा है। देखिए शनि से भी हो रहा है, केतु मंगल की भी दृष्टि है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो चंद्र से 12वें भाव में मंगल है। तो पीड़ित होने की वजह से उनका एक तो ये जनरली पीड़ित रहते होंगे। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो माता को लेकर के भी देखिए, माता भी ये प्रबल मारक शुक्र और बुध शत्रु, ये दोनों भी, और शनि का भी देखिए इसमें इफेक्ट है। ये चतुर्थ भाव, मतलब ये इसका स्वामी होता है चंद्र, तो चंद्र हर तरह से पीड़ित हो रहा है। तो चंद्र इस तरह से पीड़ित होता है दोस्तों, तो वो इंसान को कहीं ना कहीं माँ को लेकर के हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा वो इंसान। तो माँ को लेकर के भी वो थोड़ा सा इमोशनल रहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी परिस्थितियाँ जो बनी, उनके चलते उन्होंने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया और वो अपने आप को इस तरह से रोक नहीं पाए, इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए।